धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा कब हुआ? कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ पूरा कब होता है? जब धर्मराज युधिष्ठिर ने सबको भोजन कराया, पर एक संत रह गए। उस एक संत के भोजन ना करने से उनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। जब उन्होंने भोजन किया अंत में, तब धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। अर्थ ये निकलता है कि आपका कोई भी अनुष्ठान तभी पूरा होता है जब आप किसी को भोजन कराते हैं, किसी भूखे को भोजन। अन्नदान के बिना कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता। इसलिए हमारे हिंदू समाज में कोई भी शुभ कार्य करो तो अन्नदान पहले होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा करो तो पंजीरी बढ़ती है। कुछ भी बेटी ब्याह करो तो घर में मेहमानों को बुलाकर भोजन कराते हैं, वो अन्नदान ही है। इसलिए अन्नदान करते रहा करो। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान ने क्षमा किया। शाल्व और दंतवक्र को मारा। भगवान के परम मित्र थे सुदामा। सुदामा, सुदामा का अर्थ क्या है? सु मतलब सुंदर, दाम। जिसके पास कृष्ण नाम का सुंदर दाम हो, धन हो, उन्हीं का नाम सुदामा है। सुदामा की पत्नी का नाम आप बताओ? सुशीला। सुदामा में भी सु है मतलब सुंदर, सुशीला में भी सु है मतलब शील, सुंदर स्वभाव की महिला को सुशीला। लोग कहते हैं ये बहुत सुशील है, मतलब बहुत संस्कारी है, समझदार है। सुदामा सुसंस्कारी। सुदामा और सुशीला बड़े प्रेम से रहा करते थे। अच्छी गृहस्थी थी, अच्छा जीवन था, अभाव था घर में चीजों का, पर फर्क नहीं पड़ता था। देखो, एक होता है वो जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, परंतु उसे ज्यादा इच्छा भी नहीं है। और एक व्यक्ति वो है जिसके पास कुछ नहीं है और इच्छाएं बहुत हैं। गरीब कौन है? जिसके पास इच्छाएं हैं वो गरीब है, और जिसके पास इच्छाएं नहीं है वो अमीर है। इसलिए हमारे पास जरूरी नहीं है कि हर सुख सुविधाएं हों, नहीं हो, पर हमारे पास इच्छाएं ही नहीं है उन चीजों की। इसलिए सुदामा गरीब नहीं थे, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था। चाहिए होता तो वो गरीब कहलाते। सुदामा भिक्षा मांग कर ले आते, जो मिल जाता पाते, भोग लगाते। एक दिन सुशीला ने कहा कि बच्चे भूखे हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है। 4 दिन सुदामा का चूल्हा नहीं जलता। गरीबी सिर चढ़ के बोल रही थी। ऐसे सुदामा जी ने उस गरीबी में भी, विषम परिस्थिति में भगवान का ध्यान नहीं छोड़ा, भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा। भगवान को मत भूलिए किसी भी स्थिति में। स्थितियां परिस्थितियां तो बनती और बिगड़ती रहेंगी। आज पैसा नहीं है, कल आ जाएगा, पर हर परिस्थिति में प्रभु को याद रखो। सुदामा ने हर परिस्थिति में जब भगवान को याद रखा तो भगवान ने भी सुदामा के प्रेम का मूल्य चुकाया। भगवान प्रेम का मूल्य चुकाते हैं, हाँ या ना? चुकाया। सुदामा सारी जिंदगी के लिए गरीब थे। आपने सुना होगा कि सुदामा जी बचपन में उज्जैन में भगवान कृष्ण के साथ रहते थे। गैया चराने, लकड़ी तोड़ने, लकड़ी काटने जंगल जाया करते थे। एक दिन सुदामा जी ने भगवान के चने चुरा कर खाए
तो लोग कहते हैं इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए। कारण ये नहीं था कि चने चुरा कर खाए, कारण ये था कि वो चने जो खाता वो गरीब हो जाता, क्योंकि वो चने श्रापित चने थे और वो चने कृष्ण के पास थे। यदि कृष्ण खाते तो श्राप कृष्ण को लगता। उन चनों की भी एक कथा है, कहानी, घटना उज्जैन की है। भगवान महाकाल मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा जो भीख मांगती थी वो वहां सोया करती थी, वहीं बैठती, वहीं भीख मांगती, वहीं सो जाती। आज उसे किसी ने भीख में मुट्ठी भर चने दिए तो उस भिखारिन ने चने को सिर के नीचे, तकिया के नीचे दबा दिया। रात को कुछ चोर आए, शराबी रहे होंगे, चोर वो पोटरी लेकर के वहां से चले। तो चोरों ने देखा, अरे हमें तो लगा कुछ पैसा बुढ़िया ने दबा रखा होगा, पर ये तो चने हैं। तो चोरों ने वो चने ले जाकर सांदीपनी गुरुजी के द्वार पर, वहीं से गुजर रहे थे, फेंका तो वो द्वार के पास जाकर गिरे। संयोग से तभी गुरु माता निकल कर आई, सांदीपनी जी की पत्नी, भगवान कृष्ण की गुरु माता निकल कर आई। तो वो चने उठा करके अंदर ले गई कि भाई कोई बच्चा फेंक दिया होगा। अंदर ले गई और वही चने पोटरी में कृष्ण के हाथ में दे दिया कि तुम जा रहे हो जंगल लकड़ी लेने, ये चने भूख लगे तो खा लेना। अच्छा, वो चने थे एक भिखारिन के। जब सवेरे भिखारिन देखी तो सिर के तकिया के नीचे हाथ डाला, चने नहीं। अच्छा, मेरे चने कौन ले गया? बुढ़िया को लगा चोरों ने चुराया होगा। श्राप दे दिया बुढ़िया ने कि जो मेरे चने खाएगा वो सदा के लिए मेरी तरह गरीब हो जाएगा। तो वो बुढ़िया का श्राप था और वो चने भगवान कृष्ण के हाथ में थे, इसलिए सुदामा त्रिकालज्ञ थे। सुदामा को पता था कि श्रापित चने हैं, इसलिए कृष्ण के हक के चने, क्योंकि कृष्ण के हाथों का स्पर्श हो गया ना। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सुदामा वो चने फेंक सकते थे? नहीं, फेंक तो सकते थे क्योंकि श्रापित थे, पर भगवान का हाथ स्पर्श हो चुका था, भगवान ने अपनी दृष्टि डाल दी थी उसमें। तो अब वो जिसमें भगवान का स्पर्श हुआ हो और भगवान की दृष्टि पड़ी हो, वो तो भक्त के लिए प्रसाद होगा ना। तो भले श्रापित थे, पर सुदामा को लगा ये मेरे प्रभु का प्रसाद है। यदि इस प्रसाद को पाने से दरिद्रता, गरीबी आती है तो कोई बात नहीं, मेरा कन्हैया गरीब ना हो, मैं भले उसके बदले गरीब हो जाऊं। तो सुदामा ने कृष्ण के हक का श्राप अपने ऊपर ले लिया। ये सुदामा की मित्रता थी। जो अपने मित्र के संकट को खुद अपने ऊपर लेता हो वो मित्र है। फिर भगवान ने भी अपने इस मित्र की मित्रता को, इसलिए सुदामा जी सारी जिंदगी गरीब रहे। श्राप था वो बुढ़िया का श्राप, बूढ़ी अम्मा का, सारी जिंदगी गरीब रहे। और फिर सुदामा अब 4 मुट्ठी चावल मांगकर लाती हैं माता सुशीला, मित्र से मिलकर आओ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा।
हरे कृष्ण। चल पड़े सुदामा, कृष्ण कृष्ण जपते हुए।